नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में हम दोस्तों जो एसएससी सीजीएल का आगामी जो एग्ज़ाम है 9 सितंबर से 26 सितंबर को होने वाला है। तो लास्ट हमारे पास 24 डे आज से 24 डे बचे हुए हैं। तो उन 24 डे में हमें क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान में रखना है और कैसे हमें चीज़ों को फॉलो करना है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और मेन टॉपिक में आने से पहले दोस्तों, आज का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था उसकी जो हमने सेलिब्रेशन किया था ऑफिस में, उसकी जो कुछ पिक्चर हैं वो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये इधर के जो ये तीनों हैं ये इंस्पेक्टर लोग हैं और इधर के ये तीनों सर हैं वो सुपरिटेंडेंट हैं। इंस्पेक्टर अभी सबसे बेस्ट है। जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के 4 साल बाद में आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के 4 साल बाद सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। इतना फास्ट प्रमोशन शायद ही किसी अदर पोस्ट में होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना दोस्तों। हालांकि सब सब पोस्ट में कुछ न कुछ उसके अ, पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें होती हैं। कमी भी होती है, अच्छाई भी होती है, किसी पोस्ट की अच्छाई भी होती है और कमी भी होती है। तो हम इन चीज़ों को देखते हुए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक और चीज़ है, एमटीएस का जो एग्ज़ाम था वो उसकी डेट आ गई थी 14 सितंबर। जो ये एमटीएस का एग्ज़ाम हो 30 सितंबर से 14 नवंबर तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो 30 सितंबर से यानी कि जैसे सीजीएल का एग्जाम खत्म होएगा 26 सितंबर, उसके बाद 30 सितंबर से 14 नवंबर तक, क्योंकि इस बार जो एमटीएस में बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि जो फॉर्म है वो 57 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा एमटीएस में फॉर्म है। और जो वैकेंसी है लगभग 9,500 के लगभग वैकेंसी है। इतनी कम वैकेंसी और फॉर्म भरने वाले 57 लाख, तो आप दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा कंपटीशन है इस टाइम जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी के साथ में। पहले दोस्तों अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, उसको देते रहो, कंटिन्यू करते रहो। मैं मेनली टेक्स्ट बुक से देता था और अभी भी टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट देता हूँ। तो दोस्तों पहला जो काम करना है वो है डेली एक मॉक टेस्ट मारना है, यानी कि डेली एक प्रीवियस मॉक टेस्ट देना है। अगर आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट दे लिए हो तो एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे मॉक दे लिए हो तो प्रीवियस एक मॉक टेस्ट मारना है। और डेली उसका एनालिसिस उसी उसी के जस्ट बाद में या थोड़ी देर बाद में उसका एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, जो गलत हो रहे हैं, उनको आपको नोट करना है। मेनली मैथ के और इंग्लिश में जो भी स्पेलिंग्स वगैरह हो गई, इंटोनेशंस, वन वर्ड इडियम्स वगैरह जो भी मतलब आपको याद नहीं है या गलत हो रहे हैं, तो उनको आप नोट डाउन कर लें, ताकि फ्यूचर में कोई भी एग्जाम हो या कोई भी मॉक टेस्ट हो उसमें वैसी गलती ना हो। तो डेली एक मॉक टेस्ट मारना है। और अगर ये सब खत्म हो गए तो हाल ही में जो रिसेंटली सीएचएसएल और सीपीओ के जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे, उनके जो पीडीएफ आपको कहीं किसी के भी टेलीग्राम से मिल जाएगी। उस पर जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेना, रिसेंटली कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है एग्जाम का। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना। दूसरा काम करना है रिवीजन। आप इस टाइम इन जो 24 डे बचे हुए हैं उनमें किसी भी नई चीज़ को ट्राई नहीं करना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देखनी है। केवल जो अब तक पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं का रिवीजन मारना है। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये तीन मेन सब्जेक्ट हैं, इसमें फोकस करना है। यानी कि इनके जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनके जो नंबर हो रहे हैं, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। आप जीके में कितना ही पढ़ लो, आप जीके में 10 से 15 क्वेश्चन से ही कर पाओगे। एक्सेप्शनल को छोड़ दो, कुछ लोग अच्छा स्कोर बना लेते हैं लेकिन 10-15 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो तीन सब्जेक्ट हैं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इनमें मेनली फोकस करो। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, गलत हो रहा है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड गलत हो रहा है, तो उसको आप सीधा यूट्यूब पे सर्च मारो या कि अपने नोट्स में देखो या किसी भी बुक से देख लो, और ताकि दोबारा वैसा क्वेश्चन गलत ना हो। और दोस्तों बाकी यही महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि जितना पढ़ रखा है उसी को पढ़ना है, उसी को अच्छा बनाना है। क्योंकि इस टाइम जो इतना टाइम भी नहीं है कि आप किसी दूसरी चीज़ को ट्राई करें। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ट्राई करेगी तो वो इस टाइम इतना काम भी नहीं देगी। जो पढ़ा है उसी में आपको बेस्ट देना है।